अगर आप भी शुभमन गिल को बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शुभमन गिल की खतरनाक पारी और राशिद की तूफानी बल्लेबाजी से गुजरात ने राजस्थान को पीटकर इतिहास लिखा तो पूरी दुनिया इस महामुकाबले को देखकर हैरत में पड़ गई। जहां एक तरफ सुरेश रैना गिल को फ्यूचर इंडियन कैप्टन बता रहे हैं तो रिकी पॉन्टिंग से लेकर अब शोएब अख्तर, यहां तक कि खुद सचिन तेंदुलकर से लेकर युवराज सिंह जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने भी अब गिल से लेकर राशिद की जमकर तारीफ करते हुए जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो हर कोई हैरान रह गया। तो आखिर किसने गिल को बताया जीत का हीरो, किसने राशिद की करी तारीफ, इन सबके दिलों को छू लेने वाले बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि गिल और संजू में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बनाएगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, गिल और संजू के बीच आईपीएल 2024 का अब तक का सबसे रोमांचक और एक्साइटिंग मुकाबला खेला गया जयपुर के स्टेडियम में राजस्थान के विजय रथ को रोकने के लिए। गिल के सितारों ने खूब मेहनत की, लेकिन संजू सैमसन इतनी आसानी से हार मानते गए। रियान पराग के साथ मिलकर अपने टॉप ऑर्डर के बिखरने के बाद भी उन्होंने जमकर तूफानी बल्लेबाजी की। रियान के 48 गेंद पर 76 रन ठोके और खुद कप्तान ने 38 गेंद पर 68 रनों की बेमिसाल पारी खेल डाली, जिनकी तूफानी बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि 20 ओवर में राजस्थान ने 196 रन ठोके थे। इस विशालकाय स्कोर को पीछा करते हुए साई सुदर्शन और गिल ने अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन उसके बाद तो कुलदीप सिंह की आंधी में गुजरात का पूरा टॉप ऑर्डर तहस नहस हो गया। पहले कुलदीप सेन एक के बाद एक 3 विकेट लिए तो फिर युजवेंद्र चहल की फिरकी ने तो पूरे मैच का पासा ही पलट दिया। हालांकि लॉन वॉरियर की तरह अकेले लड़ाई करते हुए कप्तान गिल ने अपने बल्ले से अकेले ही टीम को जीत दिलाने की ठान ली थी। उन्होंने जमकर बाउंड्रीज बॉल्स बरसाई, लेकिन वो भी 44 गेंद पर 6 चौके और 2 छक्के की बदौलत 72 रन बनाकर वापस लौट गए। ऐसा लगा कि गुजरात हार गया, लेकिन तब हुआ एक बहुत बड़ा चमत्कार। ग्रेटेस्ट फिनिशर राहुल तेवतिया के साथ मिलकर राशिद ने तो पल भर में राजस्थान की खुशियों को मातम में बदल दिया। चौके छक्कों की सुनामी लाते हुए उन्होंने 19वें ओवर में 20 रन बटोरे तो अंतिम ओवर में जब जीत के लिए 15 रन चाहिए थे तो आवाज खान की धज्जियां उड़ाते हुए राशिद खान ने एक बार फिर एक 3 खतरनाक चौके लगाकर अपनी टीम को एक भी कभी न भूलने वाली जीत दिलाई, जिसे देखकर तो हर कोई हैरान रह गया। इस रोमांचक मुकाबले ने तो सबके होश उड़ा दिए, यहाँ तक कि दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गज भी ये देखकर दंग रह गए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो भारतीय दिग्गज सुरेश रैना का बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि यह मुकाबला अब तक के आईपीएल का सबसे बेहतरीन मैच था, बस इसीलिए आपको अंत में अच्छे खिलाड़ी चाहिए होते हैं जो आपको किसी भी कंडीशन में मैच में जीत दिला पाए। गिल ने लाजवाब बल्लेबाजी की है, इसमें कोई शक नहीं। लॉन वॉरियर की तरह उन्होंने अपनी टीम की जीत की उम्मीदों को जिंदा रखा है। गिल जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं उनमें माही भाई की झलक नजर आ रही है। उसका फ्यूचर बतौर कप्तान भी बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो दोस्तों, केवल वही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के महानतम दिग्गज रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि राशिद खान और तेवतिया इस तरीके से मैच में जीत दिला पाएंगे। जब गिल आउट हुए तब मुझे लगा कि मैच खत्म है गुजरात के लिए, लेकिन उन्होंने केवल राजस्थान को नहीं, मुझे भी हैरान कर दिया। उन्होंने मैच को पूरी तरीके से राजस्थान से छीन लिया। अपना पहला मैच राजस्थान इस सीजन में हारी है, उन्हें तकलीफ तो होगी ही, लेकिन मुझे जहां तक लगता है गिल इस बार गुजरात को जरूर फाइनल तक ले जाएंगे। उनकी टीम में वो खूबी नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि अब खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा कि वाह भाई वाह, यही तो आईपीएल का रोमांच है। आप अपनी अंतिम गेंद तक यकीन ही नहीं कर सकते कि कौन सी टीम बाजी मारने वाली है। रियान पराग और संजू ने अच्छी बैटिंग की। बाद में शुभमन गिल ने किस तरीके से अकेले ही अपनी टीम को संभाला, कप्तान के तौर पर फ्रंट से टीम को लीड किया, वो एक फ्यूचर दिग्गज की निशानी है। गिल का फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है। मैं उन्हें फाइनल में देखना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि गिल इस बार अपनी टीम को आईपीएल चैंपियन भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, केवल यही नहीं बल्कि अब तो पाकिस्तान तक भी गिल के चर्चे हो रहे हैं। जी हाँ, अब तो शोएब अख्तर ने कहा है कि संजू, आपको भी मानना पड़ेगा कि गिल और उनकी टीम आपसे कई गुना बेहतर है। माशाल्लाह, मुझे पता था इस खिलाड़ी में बल्लेबाजी का तो टैलेंट बहुत है, लेकिन कप्तानी भी इतनी बखूबी गिल करते हैं, मुझे इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। कहीं ना कहीं मुझे लगा था वो गुजरात को लीड अच्छे से नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे गलत साबित किया। वो एक ग्रेट खिलाड़ी हैं जो कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर की भी बराबरी करने का दम रखता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे शोएब अख्तर ने तो गिल को सचिन के बराबर तक कह दिया। तो केवल वही अंत में युवराज सिंह का कहना है कि गिल को मैंने बचपन से देखा है, उसमें हमेशा से एक लीडर की क्वालिटी थी और जब उसे गुजरात का कप्तान बनाया गया तो वो अपनी चुनौतियों और जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है। कप्तान होने के नाते उसने फ्रंट से टीम को लीड किया है, आखिर तक उसने हार नहीं मानी और उसके आउट होने के बाद भी राशिद ने उसके छोड़े गए काम को पूरा किया। बहुत अच्छे गिल, तुमने हम सबका दिल जीता है। अब बारी है कि तुम अपनी कप्तानी में गुजरात को जीत दिलाकर इतिहास लिखो। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे हर तरफ अब केवल गिल गिल ही सुनाई दे रहा है। तो सवाई मानसिंह स्टेडियम में आया संजू सैमसन और रियान पराग का जबरदस्त तूफान। गुजरात के गेंदबाजों की उड़ा
आधी धज्जियां फिर गेंदबाजों ने भी दिखाया ऐसा जलवा कि एक एक रन बनाने के लिए तरस गए गुजरात के बल्लेबाज। तो आखिर इन दोनों टीमों के बीच खेले गए इस मुकाबले में कौन सी टीम बनी विजेता? किस गेंदबाज ने लिया सबसे अधिक विकेट? गुजरात का कौन सा बल्लेबाज पड़ा राजस्थान पर भारी? किस खिलाड़ी ने दिलाई अपनी टीम को कभी न भूलने वाली जीत? कौन सा खिलाड़ी बना मैन ऑफ द मैच? अंतिम गेंद तक खेले गए इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल और संजू सैमसन में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल का सबसे अधिक हैरान कर देने वाला मुकाबला राजस्थान और गुजरात के बीच देखने को मिला। इस मुकाबले में पूरा आईपीएल का इतिहास पलट गया। गेंद और बल्ले दोनों से जबरदस्त कारनामा देखने को मिला। तो आखिर कैसे रशीद और उमेश की कातिलाना गेंदबाजी के बाद कप्तान संजू ने उड़ाए राजस्थान के घमंडी गेंदबाजों के बरकच्चे। चौके छक्कों की आंधी लाते हुए राजस्थान के बल्लेबाजों ने बना डाला कितने रनों का पहाड़ जैसा स्कोर? किस गेंद बल्लेबाज ने ठोके सबसे तेज अर्धशतक? कप्तान संजू ने दिया कितने रनों का योगदान? गेंद और बल्ले के बीच हुए महासंग्राम की रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि गिल और संजू में कौन सबसे बेस्ट कप्तान और खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का सबसे खतरनाक जबरदस्त मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की टीम आमने सामने थी। शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल के साथ जॉस बटलर आए। वहीं गुजरात की तरफ से पहला ओवर लेकर आए उमेश यादव। बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा उमेश यादव दिखा रहे थे, लेकिन तभी यशस्वी जायसवाल ने 5वीं गेंद पर खतरनाक चौका जड़ा और अपनी टीम का खाता खोला। पहले ओवर में 6 रनों तक यशस्वी जायसवाल ने पहुंचा दिया। वहीं गुजरात की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए स्पेंसर जॉनसन, लेकिन उनकी पहली गेंद पर जॉस बटलर ने 2 रन बटोरकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन जायसवाल ने जॉनसन की अंतिम गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर अपनी टीम को 2 ओवर में 13 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर उमेश यादव। तभी जायसवाल ने अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए उमेश यादव की 5वीं गेंद पर एक चौका जड़ दिया और स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी जायसवाल नहीं रुके। अंतिम गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर टीम के स्कोर को 3 ओवर में 22 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात के लिए एक बार फिर चौथा ओवर लेकर आए स्पेंसर जॉनसन और इस ओवर में उन्होंने बेहतरीन वापसी करते हुए केवल 6 रन दिए। राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 4 ओवर में केवल 28 रन बन पाया। गुजरात की तरफ से एक बार फिर 5वां ओवर फेंकने आए उमेश यादव और उनकी पहली गेंद को चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन तभी उमेश यादव ने उस चौके का बदला लेते हुए दूसरी गेंद पर जायसवाल को विकेटकीपर मैथ्यू वेट के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम गुजरात को पहला विकेट 32 रनों के स्कोर पर दिला दिया। यशस्वी जायसवाल टीम के लिए 19 गेंद पर 5 शानदार चौके की मदद से 24 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए, लेकिन जॉस बटलर मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन आए और आते उन्होंने उमेश यादव की 2 गेंद पर 2 लगातार चौके जड़कर अपनी टीम को 5 ओवर में 41 रनों तक पहुंचा दिया। कप्तान शुभमन गिल ने पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने आए राशिद खान और उन्होंने अपने ओवर की चौथी गेंद पर जॉस बटलर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। राजस्थान का 42 रनों के स्कोर पर दूसरा विकेट गिर गया। वहीं बटलर 10 गेंद पर केवल 8 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। अब मैदान पर संजू सैमसन का साथ देने के लिए टीम के रियल हीरो रियान पराग आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। राजस्थान का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में केवल 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर बन पाया था। संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। 7 ओवर में राजस्थान का स्कोर 49 रन 2 विकेट पर बन चुका था। ये दोनों बल्लेबाज गुजरात के गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पास पहुंचा दिया। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 10 ओवर में 73 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी भी बना ली थी। रियान पराग का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। गुजरात के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। 13वें ओवर की चौथी गेंद पर नूर अहमद को उन्होंने खतरनाक छक्का जड़कर अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही वो अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गए। रियान की बल्लेबाजी देखकर संजू भी अपने बल्ले का भरपूर उपयोग करने लगे। चौके छक्के लगाना शुरू कर दिए। 14वां ओवर लेकर आए। ओवर की 5वीं गेंद परिवहन पराग ने मोहित शर्मा को शानदार छक्का जड़ दिया। अपना तूफानी अर्धशतक केवल 34 गेंद में ठोक दिया। इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। अपनी टीम को 15 ओवर में 134 रनों तक पहुंचा दिया। संजू सैमसन भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ चुके थे। 15वें ओवर में स्पेंसर जॉनसन की जमकर कुटाई संजू सैमसन ने कर दी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 100 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। 17वें ओवर की अंतिम गेंद पर मोहित शर्मा को संजू सैमसन ने शानदार चौका जड़कर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 31 गेंद में ठोक दिया। राजस्थान का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। ये दोनों बल्लेबाज गुजरात के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, लेकिन तभी 19वें ओवर की चौथी गेंद पर रियान पराग मोहित शर्मा के शिकार हो गए। 48 गेंद पर 5 खतरनाक छक्के और 3 शानदार चौके की मदद से 76 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
राजस्थान को तीसरा झटका 172 रनों पर लगा। मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सिमरन हेटमायर भी ये अपना तूफान दिखाना शुरू कर दिया। अंतिम ओवर की पहली गेंद पर उमेश यादव को उन्होंने शानदार छक्का जड़ा। वहीं तीसरी गेंद पर संजू सैमसन काफी लंबा छक्का जड़ दिया। इस ओवर को ये दोनों बल्लेबाज काफी बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे थे और अपनी टीम को 20 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 196 रनों तक पहुंचा दिया और गुजरात के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। गुजरात टाइटंस को यह लक्ष्य हासिल करना राजस्थान के गेंदबाजी लाइनअप के आगे इतना आसान नहीं होने वाला था। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर साई सुदर्शन के साथ कप्तान शुभमन गिल आए। वहीं राजस्थान की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट और इनका स्वागत साई सुदर्शन ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम का खाता खोला।